हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के साथ जो रिफ्रेश कंट्रोल है उसको यूज़ करना है। तो आपको पता ही होगा रिफ्रेश कंट्रोल बेसिकली स्क्रॉल व्यू कंटेंट्स को जो है रिफ्रेश करने के काम आता है। आप इसे टेबल व्यू के साथ या फिर कलेक्शन व्यू के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, और यहाँ पे मैंने एनिमल्स के जो नेम्स हैं वो डिस्प्ले करवाए हैं। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ऐसे ऊपर से नीचे पुल डाउन करने के बाद आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक नया जो एलिमेंट है वो रिफ्रेश करने के बाद एलिफेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास जो टाइगर है वो भी ऐड हो चुका है, और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ अब आप देख पा रहे हैं कैमल। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम रिफ्रेश करते जाएंगे हमारा डेटा जो है वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा। ये बेसिकली मैंने दो एरेज इसके अंदर यूज़ किए हैं। एक एरे है जिसको मैंने डिस्प्ले करवाया है टेबल व्यू के अंदर, और दूसरी एरे में से जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ एक एक एलिमेंट जो है उसमें से पिक करता हूँ, और इस वाली एरे में जो डिस्प्ले की हुई है टेबल व्यू के अंदर उसके अंदर जो है उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे मैं ऊपर से नीचे पुल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे लॉइन जो है नया एनिमल जो है वो ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे जो अगर मैं थ्रेटिकली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इसका बताऊं तो आपको पता ही होगा कि iOS के अंदर जो बिल्ट इन क्लास है UI टेबल व्यू, वो बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है क्लास। तो इसकी जो सुपर क्लास है वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर, और साथ में हमने रिफ्रेश कंट्रोल यूज़ किया है। जो क्लास हमारे पास रिफ्रेश कंट्रोल के लिए है वो है UI रिफ्रेश कंट्रोल। तो ये एक स्टैंडर्ड कंट्रोल है जिसके साथ हम इनिशिएट कर सकते हैं रिफ्रेशिंग, और किसकी स्क्रोल व्यूज़ कंटेंट की। कहने का मतलब जो टेबल व्यू के अंदर आपका कंटेंट है या फिर कलेक्शन व्यू के अंदर आपका कंटेंट है उसको आप उसकी जो रिफ्रेशिंग है वो इनिशिएट कर सकते हैं पुल डाउन करने से। टेबल व्यू को जैसे मैं पुल डाउन करूंगा आप देख पा रहे हैं ज़ेब्रा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये एक स्टैंडर्ड कंट्रोल है जिसकी हेल्प के साथ हम इस तरीके से फैसिलिटी जो है यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो पुल डाउन करके जो है अपने कंटेंट को जो है वो रिफ्रेश कर पाए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से फाइल न्यू प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर ईमेल करके हमें बता सकते हैं। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू विद UI रिफ्रेश कंट्रोल। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ आज के एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपने लैपटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ टेबल व्यू UI रिफ्रेश कंट्रोल। तो चलिए यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं, और अब इस फोल्डर के अंदर सारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो मेरा है 5, और जो एक्स कोड का वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए सबसे पहला जो काम है वो है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ से एक टेबल व्यू को ऐड करना है। तो जैसे मैं टेबल यहाँ पे सर्च करूँगा 3 एलिमेंट मेरे पास निकल के आए हैं। इनमें से जो टेबल व्यू है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं, तो चारों साइडों पे 0 0 0, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमने जो है
साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और जो रो की हाइट है वो प्रोवाइड करनी है 70। और इसी के साथ ही हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोटोटाइप सेल है वो उसको करना है 1। अब हमने यहाँ पे जो टेबल व्यू सेल है उसका जो स्टाइल हमने यूज़ करना है वो करना है बेसिक, क्योंकि बेसिक स्टाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट लेबल जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको हम डेटा प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और आइडेंटिफायर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे सेल। आप कोई भी आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेन आपका जो मोटिव है वो है जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आइडेंटिफायर के अंदर, वही नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं जो रो की हाइट है वो 70 कर देता हूँ। अब हमने टेबल व्यू के थ्रू जो है इसका डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो सेट करना है। तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से व्यू कंट्रोलर के ऊपर छोड़ना है, डेटा सोर्स इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए फिर से व्यू कंट्रोलर के ऊपर छोड़ना है और डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों सेट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। अब हमने इसकी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले इस टेबल व्यू का जो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है माई टेबल। तो माई टेबल जो है वो आईबी आउटलेट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं विंडोज़ को अनहाइड कर देता हूँ और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और कोडिंग इसकी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं विंडोज़ को जो है वो हाइड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है। तो सबसे पहले 2 एरेज जो हैं वो लेते हैं जिनके अंदर एनिमल्स के जो नेम्स हैं वो होंगे। तो पहली एरे होगी जो हम टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे और दूसरी एरे के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो रिफ्रेश करने के बाद 1 बाय 1 हम पिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एनिमल लिस्ट और यहाँ पे डायरेक्टली जो है 4 जो एनिमल्स के नेम है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे एनिमल्स के जो नेम है जो ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले करवाने हैं टेबल व्यू के अंदर वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने एक एरे और लेनी है जो एनिमल जो रिफ्रेश करने के बाद जो है वो प्रिंट होंगे हमारे यहाँ पे जो टेबल व्यू के अंदर 1 बाय 1 जो हम ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 5 एलिमेंट जो है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले एलिफेंट और यहाँ पे लिख लेते हैं टाइगर, कैमल, जैबरा, डियर, शीप। तो चलिए यहाँ पे मैंने नई एक एरे जो है वो भी लिख ली है। अब हमने जो है क्योंकि हमने रिफ्रेश कंट्रोल को यूज़ करना है तो उसका भी एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। रिफ्रेश कंट्रोल इज इक्वल टू यहाँ पे क्लास कौन सी यूज़ करेंगे, रिफ्रेश कंट्रोल और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यूज़र ने कितनी बार रिफ्रेश किया है उसके लिए हमने यहाँ पे एक काउंटर भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक काउंट रिफ्रेश नाम का वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंट रिफ्रेश नाम का वेरिएबल जो है वो ले लेता हूँ। इसको मैं 0 कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे 2 जो है हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स और UI टेबल व्यू डेलीगेट्स। तो चलिए आपको पता ही है जब भी आपने इन 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो आपको जो इसके इम्पोर्टेंट जो मेथड्स हैं, जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने ही पड़ेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, कितनी रोज होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर वो कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ जितने एनिमल लिस्ट के अंदर एनिमल्स के नेम है उनकी जो काउंटिंग है वो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा ताकि उतने जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो पाएँ, रोज़ जो हैं वो बन पाएँ टेबल व्यू के लिए। अब हमने
यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास, सेल फॉर रो ऐड, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड है, उसको हमने कोड करना है। तो इसके अंदर हम हर एक सेल को किस तरीके से डेटा प्रिंट करना है, हर एक रो के अंदर कैसे डेटा प्रिंट करना है, वो उसकी कोडिंग जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लेते हैं सेल वेरिएबल माई टेबल, जो हमारा आईबी आउटलेट था उसके थ्रू डी क्यू, रीयूजेबल जो मेथड है, रीयूजेबल सेल मेथड है, उसको कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखेंगे सेल। तो अब हमने यहाँ पे सेल क्यों यूज किया इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे सेल का जो आइडेंटिफायर आपने यूज किया होगा, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल लिखा है, इसलिए मैं कोडिंग के अंदर जो है कोडिंग के अंदर सेल यूज कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे अब हमने जो है इस सेल के थ्रू जो है इसका जो टेक्स्ट लेबल जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट लेबल एलिमेंट है उसको यूज करेंगे। तो अब हमारा जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ एनिमल लिस्ट जो है वहाँ से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और अब हम यहाँ पे जो सेल को जो है वो रिटर्न करते हैं। तो चलिए टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा कोड है वो हमने लिख दिया है। अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है रिफ्रेश कंट्रोल के लिए। तो रिफ्रेश कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले व्यू डिड लोड, जैसे ही आपकी ऐप लोड हो तब आपने यहाँ पे कोड लिखना है कि आपका जो रिफ्रेश कंट्रोल आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसका जो टेंट कलर है, कहने का मतलब उसका जो कलर है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो मैं कलर लिटरल के थ्रू यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ डार्क ग्रे। तो चलिए डार्क ग्रे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने माई टेबल व्यू है उसके साथ जो है उसका एक सब व्यू ऐड करेंगे, ऐड सब व्यू। तो उसको अटैच कर देंगे रिफ्रेश कंट्रोल को अपने टेबल व्यू के साथ। और जैसे ही जो हमारा रिफ्रेश कंट्रोल है उसका टारगेट जो है वो सेट करेंगे। तो रिफ्रेश कंट्रोल यहाँ पे लिखता हूँ ऐड टारगेट, और यहाँ पे टारगेट जो है वो लिखेंगे सेल्फ। और जो एक्शन है उसके अंदर अब हम एक्शन के अंदर अब हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मेथड का नेम हम प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे रिफ्रेश डेटा। तो चलिए यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ रिफ्रेश डेटा। और अब हमने यहाँ पे जो है फॉर कब कॉल होगा, रिफ्रेश डेटा मेथड कब कॉल होगा, जब वैल्यू जो है वो चेंज होगी रिफ्रेश कंट्रोल की। अब हमने यहाँ पे जो है एक मेथड जो है वो कोड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन रिफ्रेश डेटा, और इसको मैं जो है अब कोड करूँगा। तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो कोडिंग काफ़ी इजी है इसकी। इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है क्या हमारे पास जो काउंट रिफ्रेश है उसकी जो वैल्यू है वो कम है किससे, एनिमल जो नई लिस्ट है हमारी उसके नंबर ऑफ काउंटिंग से। अगर तो वो कम है तब वो ऐड करता जाएगा नया नया एलिमेंट। कहने का मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, अगर काउंट रिफ्रेश की वैल्यू कम है इससे, तो हम एलिमेंट टाइगर, कैमल, ज़ेब्रा, डियर, शीप इस तरीके से ऐड करते जाएंगे एनिमल लिस्ट के अंदर डेटा। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखना है। तो कोड किस तरीके से लिखना है, एनिमल लिस्ट जो हमारी पुरानी थी उसके अंदर अपेंड करेंगे कौन सा एलिमेंट, जो नई लिस्ट है उसका कौन सा एलिमेंट, उसको डिपेंड करेगा काउंट रिफ्रेश के ऊपर। और उसके बाद हम यहाँ पे काउंट रिफ्रेश जो है उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम नया एलिमेंट जो है वो हमारा ऐड हो। तो इसको करना क्या है, अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो है वो चल चुकी है, और लास्ट में हमने रिफ्रेश कंट्रोल को क्या करना है, उसको हमने एंड रिफ्रेशिंग करनी है ताकि वो बंद हो जाए पुल डाउन करने के बाद। और माई टेबल को जो है एक बार उसके डेटा को रिफ्रेश करने के लिए हमने उसको रीलोड करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कोडिंग को नोट डाउन करना तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या यह प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। ऐप हमारी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और अगर मैं आपको डेटा यहाँ पे दिखाऊं तो डेटा भी हमारा जो टेबल व्यू के अंदर है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। और अगर इसको मैं पुल डाउन नीचे करता हूं तो आप देख पा रहे हैं एलिमेंट जो है हमारे वो ऐड हो चुके हैं 1 बाय 1। नई
एरे में से डेटा आ रहा है और इस पुरानी लिस्ट के अंदर डेटा जो है 1 बाय 1 ऐड होता जा रहा है। और जिस तरीके से हमारा सारा डेटा जो है वो ऐड हो जाएगा, तब हमारे पास यहाँ पे ये वाली इफ़ कंडीशन जो है वो नहीं चलेगी और डायरेक्टली ये वाला जो पार्ट है वो रन होगा। इससे हमारी जो नए एलिमेंट है वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल थी। अगर आपको आज की एग्जांपल हमारी समझ में लग चुकी है किस तरीके से रिफ्रेश कंट्रोल जो है वो वर्क करता है टेबल व्यू के साथ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।